हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मार्केट के एक और लीडिंग स्टॉक ब्रोकर एंजल वन के। आज हम जानेंगे कि एंजल वन के चार्जेस क्या रहेंगे, एएमसी चार्जेस क्या रहेंगे, उसकी ब्रोकरेज चार्जेस क्या रहेंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आते हैं गूगल पे हम टाइप करेंगे एंजल वन। आप गूगल पे जैसे ही एंजल वन टाइप करोगे, सबसे ऊपर एंजल वन की वेबसाइट खुल जाएगी। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे टॉप पे लिखा आएगा आपका एंजल वन एसोसिएट पार्टनर, टाटा आईपीएल के साथ ये अपना एसोसिएट पार्टनर है। यहाँ जो आप एंजल वन में फ्रेंड्स इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ हो गए, कॉमोडिटी इनके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ हम जानेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में। प्राइसिंग पे हम क्लिक करते हैं तो ऐसा एंजल वन का फ्रेंड सामने आपके, जैसे आप प्राइसिंग पे क्लिक करोगे एक विंडो ओपन हो गया आएगी जिसपे ट्रांजेक्शन चार्जेस लिखे होंगे। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस फ्रेंड्स, एंजल वन के 0 एमसी चार्जेस रहने वाली है। नो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फॉर द फर्स्ट ईयर के फ्रेंड्स अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस टोटल 0 रहेंगे। इक्विटी डिलीवरी इंट्राडे एफ&ओ करेंसी एंड कमोडिटी 0 ब्रोकरेज रहेगी फ्रेंड्स फॉर फर्स्ट 30 डेज। जब आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराओगे उसके फर्स्ट 30 डेज आपकी ये जो ब्रोकरेज चार्जेस टोटल 0 रहेंगे। पोस्ट स्विच उसके बाद जो नॉर्मल ब्रोकरेज चार्जेस है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। पोस्ट स्विच नॉर्मल ब्रोकरेज चार्जेस विल बी एप्लीकेबल। मार्जिन ट्रेडिंग एमटीएफ की फैसिलिटी अगर आप फ्रेंड्स एंजल वन के थ्रू लेते हो तो 0 इंटरेस्ट चार्ज करती है एमटीएफ पे एंजल वन अप टू 1 लाख रुपीज फॉर 30 डेज। यानी कि अगर पहले महीने आपके 1 लाख रुपीज तक का इंटरेस्ट आपसे कुछ भी नहीं लिया, अगर लिया जाएगा तो आपसे रिवर्स बैक कर दिया जाएगा। ये एंजल वन के ट्रांजेक्शन चार्जेस। अब हम डिटेल में जानते हैं फ्रेंड्स की ब्रोकरेज चार्जेस एंजल वन के इक्विटी, करेंसीज और कमोडिटी में क्या रहेंगे और अदर चार्जेस क्या रहेंगे। हिडन चार्जेस हम काउंट करते हैं। इक्विटी में फ्रेंड्स हम क्लिक करते हैं। इक्विटी में जो ब्रोकरेज चार्जेस ये लिखे हुए हैं वो लिखे हैं 0 ब्रोकरेज अप टू 500 फॉर फर्स्ट 30 डेज। पहले 30 दिन तक 500 रुपए तक अगर आप ब्रोकरेज जनरेट करते हो तो टोटल के टोटल 0 रहेगी। अगर चार्ज होगी तो आपको रिवर्स बैक कर दी जाएगी फर्स्ट 30 डेज। उसके बाद जो ब्रोकरेज चार्ज होगी फ्रेंड्स वो होगी 20 रुपीज और 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मिनिमम 2 रुपीज। या तो 20 रुपीज चार्ज करेंगे या 0.1% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मिनिमम 2 रुपए, मिनिमम 2 रुपीज आपसे चार्ज करी जाएगी, मैक्सिमम 20 रुपीज रहेगी। तो ये ब्रोकरेज आपकी रहने वाली है फ्रेंड्स अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे डिलीवरी ट्रेड आप बाय करते हो एंजल वन में। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की। इंट्राडे ट्रेडिंग में फ्रेंड्स जो ब्रोकर रहने वाली है वो रहने वाली है 0 ब्रोकरेज पर अप टू 500 रुपीज पर 30 डेज, यानी 500 रुपए तक। यहाँ पे भी आपको 30 दिन के लिए ऑफ है। 500 रुपए तक ब्रोकरेज आपसे कोई भी ब्रोकरेज चार्ज नहीं करी जाएगी। आफ्टर डेट जो ब्रोकरेज चार्ज करी जाएगी वो चार्ज करी जाएगी द लोअर ऑफ 20 रुपीज और 0.03%। या तो आपसे 20 रुपये ले जाएंगे या 0.03%, विच एवर इज लोअर। इट मीन दैट आप सपोज करिए आपने इंट्राडे में कोई ट्रेड बाय किया 10,000 रुपीज का। इट मीन आप सपोज करिए आपने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स बाय कर लिए 10,000 रुपीज के, और 0.03% के अकॉर्डिंग देखें तो 3 रुपये ब्रोकरेज बैठती है, और लोअर साइड पे देखें हायर साइड पे देखें तो 20। लेकिन यहाँ आपसे एंजल 20 रुपये नहीं लेगा, आपसे 3 रुपये ब्रोकरेज चार्ज करेगा, क्योंकि लोअर साइड की ब्रोकरेज चार्ज करनी मैक्सिमम 20 रुपये रहेगी। लोअर साइड में 0.03% ब्रोकरेज चार्ज करी जाएगी आपसे एंजल वन के। फ्यूचर ऑप्शन में फ्रेंड्स बात करें, 0 ब्रोकरेज फॉर सेम है अप टू 500 रुपीज तक आप फर्स्ट 30 डेज के लिए टोटल फ्री हो। उसके बाद 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज किया जाएगा फ्यूचर्स या और ऑप्शंस में, चाहे वो इंडेक्स ऑप्शन हो, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो, चाहे वो स्टॉक फ्यूचर हो या इंडेक्स फ्यूचर हो। 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज किया जाएगा, चाहे उसमें आप 1 लॉट ट्रेड करिए, चाहे 2 करिए, चाहे 3 लॉट करिए। फ्लैट 20 रुपीज आपसे पर एग्जीक्यूटिव चार्ज किया जाएगा फ्यूचर ऑप्शंस में। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम करेंसी में। जो अगर आप करेंसी ट्रेडिंग करते हो, करेंसी में क्या ब्रोकरेज चार्ज करी जाएगी। ब्रोकरेज 0 ब्रोकरेज फॉर सेम है, फर्स्ट 30 डेज तक आपसे 500 रुपये फ्री है। उसके बाद कमोडिटी फ्यूचर्स में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, करेंसी ऑप्शन करेंसी फ्यूचर में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, करेंसी ऑप्शंस में 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, चाहे आप 1 लॉट बाय करिए चाहे 2 लॉट बाय करिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये नीचे कुछ गवर्नमेंट के चार्जेस आ जाते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स कमोडिटीज की। कमोडिटीज में भी सेम है फ्रेंड्स। ब्रोकरेज में बात करें कमोडिटी की, जीरो ब्रोकरेज फॉर 500 रुपीज फॉर 30 डेज फ्री रहेगी। उसके बाद 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कमोडिटी फ्यूचर की बात करें। कमोडिटी ऑप्शंस में बात करें देन आपसे 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं अदर चार्जेस। अदर चार्जेस में हम बात करते हैं तो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, सबसे बड़ा क्वेश्चन अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस का है। फॉर BSDA बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट्स जो होते हैं उसमें क्या है, वैल्यू होल्डिंग्स डीमेट होल्डिंग अप टू 4 लाख रुपीज। अगर आपकी होल्डिंग बेसिक आपका डीमेट अकाउंट BSDA के अंदर एलिजिबल होगा तो आपसे 4 लाख रुपए तक कोई भी आपसे AMC चार्ज नहीं लिया। आपकी होल्डिंग 4 लाख रुपीज से आपसे AMC चार्जेस कुछ भी नहीं लिया जाएगा। अगर वो होल्डिंग आपकी 4 लाख टू 10 लाख है तो आपसे 100 रुपीज प्लस GST एवरी ईयर चार्ज किया जाएगा। ये आपको नोट डाउन करना है। नॉन BSDA क्लाइंट्स, जो नॉन BSDA क्लाइंट्स हैं जो अपना फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट कम रहती है, उसको हम नॉन BSDA क्लाइंट्स काउंट करेंगे। उनके लिए क्या है फ्रेंड्स, 60 रुपीज प्लस GST पर क्वार्टर चार्ज किया जाएगा। यानी कि ईयरली बात करेंगे 240 रुपीज बैठेगा। 240 रुपीज आपका हर ईयर एवरी ईयर चार्ज किया जाएगा। फर्स्ट ईयर AMC फ्री रहने वाली। नेक्स्ट एक और चार्ज है फ्रेंड्स कॉल एंड ट्रेड का, जो कि अपना रहना है 20 रुपीज पर ऑर्डर। इट मींस दैट आपने कोई स्टॉक सौदा बाई किया अपने ऐप के थ्रू, अपने वेब पोर्टल के थ्रू आपने सौदा बाई किया और वह उस ट्रेड को आप कटवा रहे हो डीलर एंड से, लेकिन आप कंपनी में कॉल करके कह रहे हो कि आप ये सौदा मेरे बिहाफ पे काट दीजिए, स्क्वेयर ऑफ कर दीजिए, तो एंजल वन आपसे फ्रेंड 20 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करेगा एक्स्ट्रा ब्रोकरेज के अलावा। मतलब आप समझिए आपने 5 ट्रेड बाय किए हुए थे, आपने सपोज करिए रिलायंस के 10 शेयर बाय किए, HDFC के 10 शेयर बाय किए, ICICI बैंक के 10 शेयर बाय किए, आपने SBI के 10 शेयर बाय कर रखे, आपने L&T के 10 शेयर बाय करे, आपने वो 5 के बाय तो अपने फोन के थ्रू करी, लेकिन जब आप उसको कटवा रहे हो डीलिंग डेस्क के थ्रू कटवा रहे हो तो 20 रुपीज पर ऑर्डर। अगर इसमें 5 स्क्रिप हो गए तो आपसे 100 रुपीज चार्ज कर लिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड एक और चार्ज है ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्ज, जो कि सेम अगेन 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर रहता है। ऑटो स्क्वेयर ऑफ चार्जेस क्या होते हैं फ्रेंड्स की, इंट्राडे में हम पोजीशन 9:15 पे बाय करते हैं और मार्केट क्लोज होती है 3:30 पे। 3:30 से पहले अराउंड 3:15 पे इंट्राडे पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो जाती है। इट मींस दैट कि अगर आपने सौदा बाय सेल नहीं किया तो सिस्टम ऑटोमेटिक पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करेगा। तो उसमें अगर सिस्टम पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ करता है तो उसका जो चार्ज लिया जाएगा वो आपसे लिया जाएगा 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। ये आपको नोट डाउन करना है, 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड एक्स्ट्रा लिया जाएगा आपसे ब्रोकरेज के अलावा। ये कुछ फ्रैंकिंग के चार्जेस है, KRA, CKYC, ई सिग्नेचर चार्जेस जो टोटल 0 रहेंगे। ईमेल स्टेटमेंट कॉन्ट्रैक्ट नाउ टोटल फ्रेंड्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई भी चार्ज उसको नहीं लिया जाएगा। DP चार्जेस, ये नोट डाउन करने के लिए फ्रेंड्स, DP चार्ज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, जब भी हम स्टॉक्स अपनी डिलीवरी में से सेल करेंगे तो ब्रोकर आपसे चार्ज लेगा DP चार्ज। एंजल वन के केस में वो फ्रेंड्स जो रहने वाला है वो रहने वाला 20 रुपीज प्लस GST। 20 रुपीज प्लस GST आपसे एंजल वन अलग से चार्ज करेगा ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा। प्लेजिंग का फ्रेंड्स चार्ज देखेंगे तो 15 प्लस GST। MTF के लिए प्लेज करें तो 8 रुपीज और पुष्पा प्लेज अगर है प्लेज अनप्लेज इनवॉक 15 रुपीज प्लस GST। डीमेट और रीमेट अगर फॉर्म को करा रहे हो तो 50 रुपीज पर सर्टिफिकेट, रीमेट करा अगेन 50 रुपीज पर सर्टिफिकेट प्लस एक्चुअल CDSL चार्जेस। फिजिकल स्टेटमेंट, DIS रिक्वेस्ट, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए तो 50 रुपीज अलग से चार्ज करे जाएंगे। चेक बाउंस का चार्जेस जो कि अपना रहने वाला 350, अगर आपने आपका चेक बाउंस होता है तो आपसे 350 रुपीज अलग से चार्ज किया जाएगा। Delayed payment outstanding charges, delayed payment charges on outstanding bill amount if not paid within due date, जो कि रहने वाला है 1.5% पर मंथ, लेविड एवरी 15 डेज के बाद 1.5% यानी ईयरली लगभग अराउंड 18% हो गया। Interest on outstanding dues under MTF facility shall be revised to 14.99% per annum, charged fortnightly। DDPI के एक्टिवेशन, अगर आप DDPI एक्टिवेट कराते हो इनके थ्रू तो 100 रुपीज पर GST आपसे अलग से चार्ज किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये था अपना एंजल वन के चार्जेस। अगर आप अपना डीमैट अकाउंट एंजल वन के साथ खुलवाना चाहते हो तो आप इनके थ्रू खुलवा सकते हो। यहाँ आपसे ब्रोकरेज तो कम ली जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सर्विसेज नहीं दी जाएगी। लाइक जैसे इन्वेस्टमेंट टिप्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं होती एंजल वन में। सो इट्स बेटर अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो आप किसी ऐसे फुल सर्विस ब्रोकर के साथ जहाँ आपको प्रॉपर सर्विसेज वगैरह मिले। और अगर आप अपना डीमैट अकाउंट हमारे साथ खुलाना चाहते हैं तो कि हम एसोसिएट है अपना चॉइस ब्रोकिंग के साथ, जहाँ हम आपको एज ए फुल सर्विस ब्रोकर सबसे कम ब्रोकर चार्ज कर रहे हैं, जो कि अपनी इंट्राडे में रहती है 0.015%। एज ए डिलीवरी हम देते हैं 0.15%। और बात करें हम ऑप्शंस की तो ऑप्शन में हम चार्ज करते हैं फ्रेंड्स 15 रुपीज़ पर लॉट। सो ये कुछ अपने ब्रोकर चार्जेस हैं जो हम आपको ऑफर कर रहे हैं एज ए चॉइस ब्रोकिंग में। सो अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैं अपना अकाउंट ओपनिंग का लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अपना चॉइस ब्रोकिंग की वेबसाइट भी आपको वहाँ पे डाल दूंगा, जिसमें आपको पता लग पाएगा चॉइस इंडिया के बारे में। सो इट्स बेटर इफ यू आर न्यू इन स्टॉक मार्केट, सो गो फॉर ए फुल सर्विस ब्रोकर इंस्टेड ऑफ डिस्काउंट ब्रोकर। सो ये एक वीडियो थी अपना एंजल वन के बारे में। अगर आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए ब्रोकर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।